तो दोस्तों, मेरा नाम दीपक जायसवाल है और मैं आपको आज टेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि टेंडर का फाइलिंग प्रोसीजर क्या है। टेंडर होता क्या है ये आप जान लीजिए। टेंडर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट फर्मों से अपना वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया या सप्लाई से रिलेटेड हो गया या फिर सर्विस से रिलेटेड हो गया, अगर कराना चाहती हैं तो अपना टेंडर निकालती हैं। ओके, टेंडर निकालती हैं जिससे कि प्राइवेट फर्में या कंपनियां उनके कार्यों को, गवर्नमेंट के कार्यों को करने के लिए टेंडर फाइल करती हैं। पहले टेंडर ऑफलाइन फाइल किया जाता था, मतलब कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे जो कि ऑफलाइन जमा होते थे उनके ऑफिसर्स में। अभी क्या है कि टेंडर फाइल करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो अभी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया फाइल करने का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो आपको फाइल करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। वैसे तो हर स्टेट का अलग अलग या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टेंडर का फाइलिंग का साइट है टेंडर फाइल करने का। तो इसमें आप चलते हैं। पहले यूपी का मैं दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में, आगे मैं दिखाता जाऊँगा जो जो भी रहेगा। ओके, ये है आपका टेंडर्स यूपी, टेंडर्स उत्तर प्रदेश का साइट है जिस पे आप टेंडर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, टेंडर को सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का यहाँ पे तरीका दिया हुआ है। लॉगिन आप तभी करेंगे जब आपके पास आईडी एंड पासवर्ड हो। ठीक है, आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए आपको ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट पे जाना होगा। इस पे आप जाएंगे तो ये आप जो भी एक लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, एक शॉर्ट में आप लिख लेंगे, जैसे ईमेल, इंटर ईमेल एड्रेस फॉर लॉगिन आईडी। ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, वही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। केयर मे बी टेकन टू इंटर वैलिड ईमेल आईडी। जब भी आप ईमेल आईडी अपना डालेंगे, एक ध्यानपूर्वक केयर करके उस ईमेल आईडी को डालें, ताकि वही ईमेल आईडी हो जो आपका है। ओके, जिसको आप उस बिजनेस के साथ रिलेटेड करना है आपको, जो आप रजिस्टर कराएं हैं। इसमें आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर कंपनी का डिटेल, फर्म का डिटेल या कंपनी का डिटेल या फिर लाइसेंस होल्डर का डिटेल। टेंडर का लाइसेंस बना होता है, ठीक है, तो उसका लाइसेंस बना होता है, तो उसके लिए प्रेफरेंशियल बिडर अगर यस है तो यस, मतलब क्या है कि प्रेफरेंशियल कैटेगरी, जैसे कि अगर आप किसी स्टेट से आते हैं, जैसे एमएसएमई हो गया, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड एमएसएमई और स्टार्टअप कंपनी इन प्रेफरेंस कैटेगरी, अगर आप एमएसएमई है या स्टार्टअप कंपनी है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उनको सबसे पहले फाइल करने का एक तरीका दिया गया है, ताकि जिससे कि उनको पहले मिलता है टेंडर। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, जैसे जीएसटी नंबर हो गया। ठीक है, जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं। अगर कंपनी है तो सिन नंबर डाल सकते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर। उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, कंपनी, फर्म या फिर बिजनेस का। उसके बाद नेम ऑफ पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स, जो भी फर्म के प्रोप्राइटर का नाम है, पार्टनर्स का जो नाम है, डायरेक्टर्स का अगर नाम है तो वो। फिर बिडर टाइप कौन सा है, फॉरेन बिडिंग है या फिर इंडियन, इंडिया में अगर करा रही है तो इंडिया का इंडियन। बिडर कौन है, इंडियन है या फॉरेन ओरिजिन का है। सिटी कौन सा है, सिटी डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, पोस्टल कोड जो रहेगा, पोस्टल, टैन, पैन, जो भी अगर पैन नंबर है या टैन नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पे। फॉर बिडर्स हु डू नॉट हैव पैन टैन नंबर में इंटर टेम्प, इतना अगर किसी के पास पैन या टैन नहीं है तो ये नंबर आप डाल सकते हैं। ऐसा तो होता नहीं है हालांकि। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कब से आपका इस्टेब्लिशमेंट है तब से वो डाल दीजिए। और यहाँ पे फिलअप कर दीजिए नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है। लीगल स्टेटस क्या है,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कंपनी कैटेगरी किस टाइप की कैटेगरी है इसकी, एमएसएमई है, स्मॉल स्केल है, या फिर मीडियम यूनिट है, एंसिलरी यूनिट है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ दिस कंपनी एसएसआई है, या फिर अदर्स अगर है तो अदर्स डाल दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल टाइटल आगे जो देखेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल में वो टाइटल कर देंगे आप, कंपनी जो भी है, कंपनी कॉन्टैक्ट नेम है, कॉन्टैक्ट किसे कॉन्टैक्ट करना है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो है, डेजिग्नेशन क्या है, प्रोप्राइटर डायरेक्टर है, उसका फ़ोन नंबर हो गया, कैप्चा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हालांकि आगे बढ़ने के लिए मेरे पास अभी फाइल करने का नहीं है, तो इसमें जो साधारण सी बात है कि आगे कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे आपसे जो भी है ये आईडी पासवर्ड जो है नंबर मांगेगा, किस पे डालना है तो वहाँ पे वो आप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके करने के बाद, प्रोसीड करने के बाद क्रिएट हो जाएगा आपके ईमेल आईडी पे पासवर्ड आईडी आ जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक जो भी टेंडर फाइल करना है आपको, उस टेंडर के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। हालांकि सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें कि MIS रिपोर्ट दिया हुआ है, टेंडर्स बाय लोकेशन MIS रिपोर्ट देख सकते हैं आप। MIS रिपोर्ट में है क्या, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा लॉगिन करके। ठीक है, टेंडर्स बाय लोकेशन देख सकते हैं, ये पब्लिकली है। टेंडर्स बाय लोकेशन कोई भी सिटी में अगर है, जिस सिटी में प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कोलकाता हो गया। ठीक है, कोलकाता नहीं, ये तो सॉरी लखनऊ हो गया, कानपुर देखते हैं, कानपुर देख लिए। और उसके बाद DHEJ4V। ओके, इतने सारे टेंडर्स निकले हुए हैं। ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है? ओपनिंग है 2 जुलाई, क्लोजिंग डेट ई पब्लिशिंग डेट जो है पब्लिश किया गया 23 जून है। ठीक है, क्लोजिंग डेट क्या है, 1 जुलाई को क्लोज होगा। ओपनिंग डेट होगा 2 जुलाई। बारबेब वायर फेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री कास्ट टेम्पररी बाउंड्री वॉल ऑन लैंड फ्रीज्ड फ्रॉम इलीगल इंजीनियरिंग जोन, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, इसके लिंक पर जाते हैं। लिंक पे जाते ही आपका बेसिक डिटेल्स, पेमेंट जो भी डिस्क्रिप्शन है वो खुल गया। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो चेन है वो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। टेंडर रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे टेंडर आईडी दिया हुआ है। जब भी आप फाइल करेंगे टेंडर को, तो उस समय टेंडर आईडी, टेंडर रेफरेंस नंबर सब दिया होगा, उसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। जो आपका प्रेफरेंस रहेगा वो आपको स्पेशली दिखाएगा उसमें। ठीक है, टेंडर टाइप क्या है, ओपन टेंडर है। टेंडर कैटेगरी वर्क का है। जनरल टेक्निकल इवैल्यूएशन अलाउड, नो। पेमेंट मोड ऑफलाइन है, मतलब DD या FD जो भी लगेगा। इज़ मल्टी करेंसी अलाउड फॉर फ्री, नो। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट वाइज होगा, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट है। नंबर ऑफ कवर 2 है। आइटम वाइज टेक्निकल इवैल्यूएशन अलाउड, नो, बाकी नो है। BOQ भी नो है। अब यहाँ पे आते हैं कि पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। ऑफलाइन में RTGS या RTGS पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे मैंने FD बताया या फिर DD बताया, वो दोनों तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है RTGS और। ठीक है, अब कवर इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ कवर्स में क्या है, 2 है, जिसमें कि प्रीक्वल या टेक्निकल, जैसे टेंडर डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा। फी EMD टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा वो लगेगा। फी EMD डॉक्यूमेंट्स जो फी पेमेंट किया गया है वो EMD का वो दिया हुआ है। एनी अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अगर है तो उसका PDF लगाएंगे। BOQ एक्सेल शीट में जो रहेगा उसको लगाएंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं कि टेंडर फ़ी क्या है। टेंडर फ़ी डिटेल, ये टेंडर फ़ी 3450 रुपये, जो कि टेंडर फ़ी आपका
लैप्स हो जाएगा। ठीक है। फ़ी पेबल टू FC को, फ़ी पेबल एट कानपुर, टेंडर फ़ी एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है कोई भी। EMD फ़ी डिटेल्स है, EMD अमाउंट 1 लाख का रहेगा और EMD फ़ी टाइप फिक्स्ड है। EMD पेबल टू FC, EMD थ्रू BGST और EMD एग्जाम्पशन अलाउड नो है। EMD परसेंटेज नॉट अप्लीकेबल है या EMD पेबल एट कानपुर रहेगा। वर्क्स आइटम में देख लेते हैं क्या है। टाइटल है बारबेड वायर फेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट टेम्परेरी बाउंड्री वॉल ऑन लैंड फ्रीड फ्रॉम इलीगल इन इंजीनियरिंग जोन 4। वर्क डिस्क्रिप्शन में बारबेड वायर फेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट टेम्परेरी बाउंड्री वॉल ऑन लैंड फ्रीड फ्रॉम इलीगल इन इंजीनियरिंग जोन 4। NDA प्री क्वालिफाइड है। प्लीज़ रेफर टेंडर डॉक्यूमेंट्स या इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर रिमार्क्स में नॉट अप्लीकेबल हो गया। टेंडर वैल्यू इन ₹50 लाख हो गया। जो टेंडर वैल्यू है वो 50 लाख का रहेगा। यहाँ पे आपको 1 लाख का ही लगाना है। जो आपका काम रहेगा, ठीक है, फेंसिंग का, वो 50 लाख रुपए का रहेगा, जिसके लिए 50 लाख ये फिक्स किया गया है। आपको जब भी टेंडर फाइल करना है वो 50 लाख के नीचे बिड करना है। अगर आप 50 लाख के ऊपर करते हैं, 50 लाख करते हैं, तो आपको टेंडर मिलने की संभावना बहुत कम होती है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप टेंडर है, लोकेशन कानपुर है, प्री बिडिंग मीटिंग एड्रेस नॉट अप्लीकेबल है, कोई एड्रेस नहीं है। NDA टेंडर नो। और प्रोडक्शन कैटेगरी सिविल वर्क है। बीड वैलिडिटी डेज 90 डेज़, 90 डेज़ का बीड वैलिडिटी रहेगा। पिन कोड इतना है। प्री बीड मीटिंग बाकी फालतू चीज़ें हैं। प्री कास्ट टेम्परेरी बाउंड्री वॉल, टेम्परेरी बाउंड्रिंग वॉल रहेगा, प्री कास्ट रहेगा, मतलब पहले से सब चीज़ बना रहेगा, उसको वहाँ पे अटैच करना है। ठीक है। पीरियड्स ऑफ वर्क 180 दिन में, मतलब 6 महीने में बना के देना है आपको तैयार करके। और क्रिटिकल डेट्स क्या है। क्रिटिकल डेट्स पब्लिश डेट 23 में और डाउनलोड का डेट है 23 है। क्लैरिफिकेशन स्टार्ट्स नॉट अप्लीकेबल। बीड सबमिशन स्टार्ट डेट, बीड सबमिशन स्टार्ट डेट क्या है, ये आपका 23 है। बीड ओपनिंग 2 जुलाई। डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड सेल एंड 1 जुलाई, 1 जुलाई को बंद हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का। और क्लैरिफिकेशन इन डेट नॉट अप्लीकेबल। बीड सबमिशन इन डेट 1 जुलाई। ओके। टेंडर डॉक्यूमेंट्स ये देख लेते हैं। टेंडर नोटिस एक UUNPES, ओपन नहीं हुआ, हालांकि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। हालांकि आपका यहाँ पे जो टेंडर नोटिस है ये ओपन हो जाएगा। मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं जिप फाइल, तो जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और जिप डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। BOQ है, ये XLS है। इसमें आपका मैं दिखाई देता हूँ हो सके तो, नहीं तो देख लेते हैं। यहाँ पे रविंद्र कुमार पांडे ने इसको किया हुआ है। साइनिंग डेट आपका इसके साथ निकल जाएगा वैसे। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें डिटेल दिया हुआ है। BOQ है आपका एक्सेल, जो कि आपको कितने अमाउंट में, आप जैसे 50 लाख का यहाँ पे दिया हुआ है टेंडर, तो 50 लाख से कम अमाउंट इसमें डालेंगे, आप टारगेट करेंगे। वो BOQ फाइल करने का आपको आगे प्रोसीजर बताया जाएगा। तो अभी आप इतना ही देख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है सर। अभी साइट में बहुत सारा आपका कैटेगरी दिया हुआ है कि टेंडर बाय लोकेशन, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन, टेंडर बाय क्लासिफिकेशन, टेंडर इन आर्चिव, और टेंडर स्टेटस क्या है, जो टेंडर आपने फाइल किया हुआ है उसका स्टेटस क्या है, कैंसल्ड अगर हुआ है या टेंडर्ड है तब उसमें नोटिफिकेशन देगा। डाउनलोड जैसे करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से जाके। डाउनलोड मतलब डाउनलोड करने के लिए आपको
क्या क्या सपोर्टेबल फाइल है, ये आपके लिए नहीं है। जो टेंडर फाइल करेगा उसके लिए है कि कौन कौन सा टेंडर आपका, जैसे कौन कौन सा सपोर्टिंग फाइल है, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसको रखना मैंडेटरी है आपको। तो ओपन फाइल सूट, ओपन ऑफिस सूट है, ऑटोकैड DWF व्यूअर है, PDF रीडर है, PDF क्रिएटर है, JRE डाउनलोड है, JRE 8 डाउनलोड है, GPin ई ब्राउचर है, फायरफॉक्स BOQ डाउनलोड है, यूज़र क्रिएशन डेटा सीट है, टेंडर क्रिएशन डेटा सीट, कोरेंडम क्रिएशन डेटा सीट है, DSC फॉर फॉरेन बिडर्स। अच्छा, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक टेंडर फाइल करने वाले के पास अगर वो इंडिविजुअल है तो उसके पास क्या क्या मैंडेटरी है रहना। सबसे पहले उसके पास पैन होना ज़रूरी है, फिर उसके पास रहना ज़रूरी है उसका GST नंबर। तीसरा उसके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि DM के द्वारा बनाया जाता है, या फिर ऑडिटेड उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट होना चाहिए, जिसका टर्नओवर पहले से अगर काम कर रहा है तो ज़रूर उसके पास बैलेंस शीट होना चाहिए। ठीक है, इतना सारा चीज़ होना चाहिए। आधार कार्ड तो है ही, ठीक है। और जब भी फाइल करेगा तो इतना सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद FD का अमाउंट हो गया तो FD का अमाउंट वो फाइल करेगा, उसका सपोर्टिंग में जो भी है। बाकी आगे आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार।